नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज हम बात करेंगे रिजर्व बैंक का कंसर्न बैंकों के लिए कि बैंक जो हैं वो डिजिटल फ्रॉड्स को रोकने का प्रयास करें। तो इसी विषय पे बात करेंगे। हालांकि रिजर्व बैंक बार बार कहता रहता है और समय समय पर बैंकों को चेताता रहता है कि जो डिजिटल फ्रॉड्स हो रहे हैं उनको रोकने के लिए कार्रवाई करें, बैंक आपस में सहयोग करें, बैंक एनबीएफसी भी सहयोग करें, ताकि बढ़ते डिजिटल एटमॉस्फेयर में जो डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं उनको रोका जा सके। लेकिन मुझे लगता है रिजर्व बैंक को उसको रोकने के लिए बैंकों को कुछ निर्देश भी देने चाहिए कि भाई क्या चीज़ों के ऊपर रोक लगाई जाए, किन चीज़ों को सख्ती से पालन किया जाए। अभी पिछले दिनों भी हमने देखा कि म्यूल अकाउंट्स के कारण जो फ्रॉड हुए उसमें जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो दो बैंक के ऑफिसर्स, मैनेजर को एजेंसीज ने उठा लिया और उनको अरेस्ट कर लिया कि उनका इन्वॉल्वमेंट है खाते खुलवाने में और फ्रॉड्स करने वालों को सहयोग करने वाले। अब ये तो समय बताएगा, इन्वेस्टिगेशन बताएगी कि क्या वाकई कोई ऐसा कर्मचारी, अधिकारी उसमें शामिल था या नहीं था। लेकिन जिस प्रकार से बैंकों में दबाव रहता है टारगेट्स का कि खाते खोलो, खाते खोलो, खाते खोलो, रोज के टारगेट्स रहते हैं, क्या रिजर्व बैंक उसके ऊपर कुछ निर्देश बैंकों को देगा कि खाते खुलने चाहिए, लेकिन उसके लिए टारगेट्स क्यों? अगर एक व्यक्ति का एक बैंक में खाता है तो वो दूसरे बैंक में जब खोलने जाता है तो पैन और आधार के बेस पर बैंक को पता लगना चाहिए कि इसका पहले से खाता है। यानी हम डुप्लीकेसी दो दो तीन तीन जगह लोगों के बैंकों के खाते खोलकर और फर्जीवाड़ा कर रहे हैं टारगेट बढ़ाने के लिए। और ऐसे में हम बीसी मॉडल को इन्वॉल्व करते हैं, जिसके कारण से जो खाते हैं वो जिनके खुलते हैं उनको मिलते नहीं और फ्रॉड करने वालों को खाते जो है बेच दिए जाते हैं। तो बैंक में अकाउंट खोलना पूरे ड्यू डिलिजेंस के साथ होना चाहिए, ना कि टारगेट बेस्ड। यानी अच्छे खाते खुलें, हर व्यक्ति का खाता बैंक में हो, लेकिन एक व्यक्ति के कितने खाते बैंक में खुलेंगे और फिर ज़्यादा खाते खुलेंगे तो ऑपरेटिव नहीं रहेंगे, ऑपरेटिव नहीं रहेंगे तो कहीं वो मिसयूज हो जाएगा, तो बाद में बैंकों के अधिकारियों को, कर्मचारियों को उसके लिए जिम्मेवार ठहराया जाएगा। वैसे ही खाता खोलने के लिए क्या चाहिए भाई? एक आपको मोबाइल नंबर भी चाहिए और फ्रॉड करने के लिए भी दो ही चीज़ें चाहिए, एक मोबाइल नंबर और एक बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा जो है ट्रांसफ़र होगा आपके उनके खातों में ही। तो खाता खुलने के लिए अगर ड्यू डिलिजेंस हो जाए, सख्ती हो जाए, प्रॉपर केवाईसी हो और कोई दबाव ना हो बैंकों पर कि खाते खोले जाएं, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ सुधार हो सकता है, कुछ इस फ्रॉड्स को, डिजिटल फ्रॉड को रोका जा सकता है। दूसरा, सरकार जब सिम रेहड़ी पटरी पर, बाजार में, कहीं पर भी बिक रहे हैं और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ बिक रहे हैं, तो आप कैसे इस फ्रॉड्स को रोकेंगे? यानी टेलीकॉम जो कंपनीज हैं वो जो सिम जारी करती हैं उस पर भी सख्ती हो कि भाई एक आदमी के पास कितने सिम हो सकते हैं, एक व्यक्ति के नाम पर कोई लिमिट होगी कि नहीं है, और वो भी सिम जारी करना उसके ड्यू डिलिजेंस। आज जब डिजिटलाइजेशन हो गया तो सब कुछ डिजिटलाइजेशन के साथ होना चाहिए, यानी केवाईसी जो है वो ई केवाईसी हो, और सेंट्रल केवाईसी जब शुरू कर रहे हैं तो सारा कुछ ड्यू डिलिजेंस के साथ हो,
ताकि ना तो फ्रॉड करने वाले कोई सिम ले सकें और ना ही कोई खाता ऐसा खुल सके कि जो फ्रॉड करने वालों को बेचा जा सके या कोई ऐसे लोग उसका इस्तेमाल कर सकें। तो मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक का कंसर्न ठीक है, लेकिन कंसर्न के साथ अगर बैंकों को ये स्पष्ट निर्देश दिए जाए कि कोई प्रेशर नहीं है खाते खोलने पर, आप ड्यू डिलिजेंस के साथ खाते खोलिए, और टेलीकॉम कंपनीज को भी कि जो भी सिम जारी हो वो पूरे ड्यू डिलिजेंस के साथ हो, और कितने सिम एक व्यक्ति रख सकता है उसके ऊपर भी कोई लिमिट हो, और बैंक अकाउंट के ऊपर भी कि कितने बैंक अकाउंट कोई आदमी खोल सकता है, और बैंक को पता लग सके कि इस व्यक्ति के पहले किस किस बैंक में खाते हैं, और वो उस खाते का कोई अगर नेगेटिव इस्तेमाल कर रहा है तो वो भी सारी चीज़ें, क्योंकि डिजिटलाइजेशन है तो डिजिटलाइजेशन के साथ ड्यू डिलिजेंस भी डिजिटलाइजेशन के आधार पर ही हो। तो मुझे लगता है कि ये जो बैंकों के कर्मचारियों अधिकारियों पर दबाव भी कम होगा, ड्यू डिलिजेंस होगी, और उनको स्केपगोट नहीं बनाया जाएगा कि उनके कारण से ये जो है फ्रॉड करने वाले खातों का इस्तेमाल कर रहा है। मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।